जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आप सबसे निवेदन रहेगा दोस्तों, एसएसए स्टॉक मार्केट चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, जी हाँ, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 53 रुपये 35 पैसे इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत मामूली सी बढ़त के साथ कैंडल क्लोज किया है। फ्लैट ही ओपनिंग भी इसकी हुई थी और दिन के दौरान 54 रुपये का स्तर टच किया था। अगर इसका हम लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे दोस्तों, तो ट्रेड इन्फॉर्मेशन में 4 साढ़े 4 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। 224 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। 35% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी प्राइस बैंड यहाँ पे इसका नहीं है, तो कितना भी शेयर ऊपर बढ़ सकता है और गिर सकता है। तो इसको देख लीजिएगा। एक वीक में यह जो है शेयर 1% ऊपर है, एक महीने में 4% निगेटिव है, और इस साल जनवरी से अब तक की बात करेंगे तो 18% डाउन है, और पूरे एक साल की बात करेंगे और दोनों एक ही टाइम हो रहा है तो 17% की गिरावट यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बात करेंगे अगर इसमें कुछ अपडेट के रिसेंट के, क्योंकि आज रविवार है, तो सोचा कि टोटल अभी जितने भी हाल फिलहाल की खबरें आई थी सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तभी देखिए, अभी बाद में बात करेंगे कॉरपोरेट और प्रबंधन अपडेट की, कुछ क्या हुआ है। तो राहुल जैन को मुख्य जो है वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है। और कुछ इनके एक जो सीएफओ थे, मतलब सीईओ टाइप के थे अभी हाल फिलहाल में, उनको जो है यहाँ पे थोड़ा सा कह लीजिए कि विंड टर्बाइन डिवीजन के जो मुझे मुझे याद है उन्होंने थोड़ा सा इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये दो डेवलपमेंट जो है कारपोरेट अपडेट की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है ना। कर विवाद में भी कंपनी को जीत मिली थी, जो 100 करोड़ रुपया का 102 करोड़ रुपया का डिमांड था, जीएसटी डिमांड। उसमें भी कंपनी को लगभग कह लीजिए उसको घटा के 7 करोड़ कर दिया गया था, तो लगभग 93 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को वो भी जो है वहां से भी बेनिफिट मिला था। टैक्स डिमांड में छूट भी मिली थी, या उस अपील को में जीत इसको मिली थी। 100 करोड़ के बदले में अब इनको केवल 7 करोड़ देना पड़ेगा। तो वो वाली भी अपडेट आई थी जो मैं आप लोगों को अपडेट दिया था, तो वो भी एक डेवलपमेंट था अभी हाल फिलहाल के लिए कंपनी का। मुख्य ऑर्डर की बात करेंगे तो अभी सितंबर में कंपनी को एक जो है सुजलोन को राजस्थान के बाड़मेर में परियोजना के लिए यानारा के साथ कुल मिला के 306 मेगावाट का यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो ये हाल फिलहाल के ऑर्डर मिले हैं। दो दो प्रमुख जो है ऑर्डर इनको मिले हैं, यही जो 306 मेगावाट वाले हैं। तो 193 मेगावाट की दो परियोजनाओं को जो है इनको लगाना है, और इसके वजह से यहाँ पे 306 मेगावाट का ऑर्डर मिला है यानारा की तरफ से, ठीक है ना। कंपनी का अभी हाल फिलहाल का एक और भी प्लान चल रहा है दोस्तों, जिसमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि कंपनी अपनी जो है एआई सुविधा से लैस जो है एआई क्षमता के साथ जो है स्मार्ट ब्लेड की 3 विनिर्माण जो है सुविधाएं भी लगा रही है, स्थापित कर रही है। मतलब 3 यहाँ पे एआई क्षमता ब्लेड की के प्लांट कंपनी लगा रही है। तो ये भी कंपनी की तरफ से हाल फिलहाल में एक अपडेट आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। विशाल ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, अच्छे खासे कंपनी के पास 6.2 गीगावाट के कंपनी के पास ऑर्डर है, जो अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे लगभग 2 साल के आसपास के काम कंपनी के पास फिलहाल में प्रेजेंट स्थिति में मौजूद हैं। 2 साल के प्लस का ही ऑर्डर कह लीजिए आप लोग, मान के चलिए, ठीक है ना। अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कंपनी को 1544 मेगावाट का मिला था एनटीपीसी से, या इस तरीके से कुछ एक कंपनी थी जिससे मिला था, जो मैं आप लोगों को बताया भी था उस टाइम टाइम पे। तो ये जो है कुछ हाल के अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, जिनको आप लोग चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे हाल के कुछ प्राप्त ऑर्डर में, तो वही वाला 306 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छे खासे बने हुए हैं, तो ये भी एक अपडेट है। बड़े विद्युतीकरण के लिए जो है कंपनी सुजलोन को उत्सर्जन 24% कम करने के लिए 2035 तक अपने पूरे बेड़े को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए प्रतिबद्धता कंपनी ने जताई है। तो कंपनी जितने भी वाहन वाहन इस तरीके से उपयोग करती है, तो जब कंपनी विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, तो ये फिर क्यों ना ग्रीन एनर्जी पे काम करे। तो ये भी अपने बेड़े में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने की कोशिश कर रही है 2035 तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य लेके कंपनी चल रही है। अपनी जो भी 15 इकाइयां हैं उनको 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने का कंपनी का लक्ष्य यहाँ पे कंपनी ने अपना तय किया है। तो कुछ कंपनी ने अपने लिए कुछ पड़ाव, अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं। अब देखते हैं ये कब तक अचीव कर पाती है, कब तक नहीं कर पाती है, जिससे थोड़ा सा
रहता है ना कि आप विंड टर्बाइन खूब बना रहे हो खुद, और आप जो है बिजली का उपयोग कर रहे हो अपने प्लांट को चलाने के लिए, तो विंड टर्बाइन के तहत जो है बिजली उत्पन्न करके ही अपने प्लांट में यूज कर लीजिए। ये रहना चाहिए ना, एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो उस पर कंपनी काम कर रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आई है, विश्लेषकों की सिफारिशें और लक्ष्य मूल्य, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं, जो कि आप लोगों को मैं बताया भी था, फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, आनंद राठी ने खरीदे रेटिंग, इनको बाय रेटिंग दिया है, 82 रुपये का सबसे बड़ा टारगेट इन्होंने ही दिया है। लगभग करेंट प्राइस की बात करेंगे, करेंट प्राइस से लगभग 54% के अपसाइड का इन्होंने मोमेंटम की संभावना बताई है। तो अच्छा खासा इन्होंने लक्ष्य दिया है 82 रुपये। हालांकि अभी 82 रुपया तो मेरे हिसाब से टच करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन सुजलोन एनर्जी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर बढ़िया सा कंपनी का रिजल्ट आता है इस क्वार्टर का, तो हो सकता है कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए और सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो। तो आईसीआईसी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो उन्होंने भी 76 रुपये के साथ में जो है खरीदे रेटिंग दी है, जो करंट लेवल से लगभग 43% के अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है ना। मोतीलाल ओसवाल की मानेंगे तो इन्होंने भी खरीदे रेटिंग ही दिया, 74 रुपये के आसपास इन्होंने भी अपना लक्ष्य मूल्य तय किया है, जो करंट प्राइस से लगभग 39% के आसपास की बढ़त की संभावना दिखा रहा है। जेएम फाइनेंशियल भी यहाँ पे खरीदे रेटिंग ही दे रहा है, मतलब जितने भी अभी 6-7 ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, सब ने खरीदे रेटिंग ही दी है। और इन्होंने भी, मतलब जेएम फाइनेंशियल ने भी 78 रुपये के साथ जो है खरीदे रेटिंग दिया है। 39-40% के आसपास की बढ़त की संभावना इनको भी यहाँ पे दिख रही है करेंट लेवल से। एक्सिस डायरेक्ट का भी यहाँ पे आया है, तो इन्होंने भी खरीदे रेटिंग ही दिया है 72 रुपये के टारगेट के साथ, लगभग करेंट प्राइस से 35% के आसपास का अपसाइड जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। वेंचूरा ने यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दी है, पकड़ना यहाँ पे रेटिंग दी है, एक्यूमुलेट करने की रेटिंग दिया है यहाँ पे 56 रुपये का यहाँ पे इन्होंने कह लीजिए कि टारगेट दिया है, जो अभी करेंट प्राइस से लगभग 5% ऊपर के साइड में यहाँ पे है। तो इस तरीके से सभी के सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव यहाँ पे रिपोर्ट निकाले हैं, तो इसका भी असर देखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल में तो ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ भी चार्ट पे, ठीक है ना। कंपनी की बात करेंगे तो वेंचूरा ने कहा है कि सतर्क रूप अपनाते हुए सुझाव दिया है कि अधिकांश आशावाद पहले ही स्टॉक की कीमत में शामिल हो सकता है और संभावित निष्पादन जोखिमों के लिए कार्यपूंजी और पूंजी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। दीर्घकालिक विकास की बात करेंगे तो प्रबंधन भारत की पवन ऊर्जा को लेकर आशावादी हैं और आने वाले वर्षों में वार्षिक स्थापनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, जो सुजलोन एनर्जी के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य के अच्छे संकेत देता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, 2028 तक इन लोगों का जो है व्यू है कि लगभग लगभग ये 3 गीगावाट विंड टर्बाइन जो है प्रति वर्ष जो है डिलीवरी करेंगे। इस तरीके से प्रबंधन का जो है लक्ष्य है, आशावाद है, ठीक है ना, भारत में बढ़ती। और 2030 तक भी भारत का भी लक्ष्य है लगभग 100 गीगावाट विंड टर्बाइन से एनर्जी जनरेट करने का, जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से कई बार बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो अगर देखेंगे तो कंपनी पहले से ही डेट फ्री हो चुकी है कंपनी, और आउटलुक इसका मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी ने सब ने जो है अच्छा खासा ही दिया है। अच्छे खासे फाइनेंशियल रिजल्ट पिछले क्वार्टर में आए थे, कंपनी को अदर इनकम भी हुआ था अच्छा सा, 1287 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। साल दर साल बेसिस पे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में उछाल देखने के लिए मिला था। तो इस तरह से तरीके से बढ़िया सब कुछ इसका अपडेट है, बिजनेस अपडेट सारा का सारा जो आप लोग देख सकते हो। चार्ट पे भी शेयर बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे ही है, 51-52 रुपए के सपोर्ट पे है, ऊपर 54 रुपए का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 56 रुपए का ऊपर, और अगला रेजिस्टेंस बनेगा 56 रुपए ब्रेक होता है तो मेरा रिव्यू है कि लगभग लगभग 61 रुपए 62 रुपए तक का फिर से एक बार पुल बैक आ सकता है, अगर कोई अच्छी न्यूज आती है, अच्छा सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो इस तरीके से बाकी जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट बता रही हैं 70, 74, 76, 80, 82, वो सब भी आने वाले समय में टारगेट मिलेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी इंतजार करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है जो सब कुछ कह देना, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। बाकी यह वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।